सब्सक्राइब करें माई एम्स चैनल को और पास में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी दबाएं जिससे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र की। तो कल से पहले हमारे टॉपिक चल रहा था पोषण। तो कल हमने किए थे एंटीऑक्सीडेंट, उसके साथ हमारा टॉपिक पोषण वो हो चुका था कंप्लीट। तो आज से हम शुरू करेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र ऐसा तंत्र जिसमें भोजन का अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण व स्वांगीकरण तथा बहिर्निक्षेपण। अंतःग्रहण जैसे हम मुख से भोजन को अंतःग्रहण करते हैं, उसका पाचन होता है हमारे आमाशय में, छोटी आंत बड़ी आंत में। उससे जो उपयोगी चीज़ें होता है उनका अवशोषण होता है, फिर उनका स्वांगीकरण मतलब उनकी ऊर्जा को काम में लिया जाता है, और फिर उसका बहिक्षेपण मतलब मल के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं जो अवशिष्ट होते हैं। ये सारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। इस सारे तंत्र को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र आहार नाल में होता है। आहार नाल में सबसे पहले मुख, उसके बाद मुख गुहा में जाता है, उसके बाद ग्रसनी में, उसके बाद ग्रासनली में, और उसके बाद अमाशय में। उसके बाद आती है अमाशय के बाद आती है छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय, और ये लास्ट में गुद्दा। ये आहारनाल के पार्ट होते हैं, इनके अंदर ही भोजन का पाचन होता है। पाचन ग्रंथियां जो होती है वो होती है चार। एक लार ग्रंथि जो मुख के अंदर पाई जाती है, जठर ग्रंथि जो अमाशय के अंदर पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि जो अग्नाशय में पाई जाती है, और यकृत जिससे पित्तरस निकलता है वो ग्रंथि। ये चार ग्रंथियां होती है जो पाचन ग्रंथियां कहलाती है। तो इस प्रकार का कुछ डायग्राम होगा पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र में सबसे पहले भोजन कहाँ पे जाता है? मुख में, उसके बाद मुख गुहा में, उसके बाद ग्रसनी में, उसके बाद ग्रसनाल में, उसके बाद भोजन आता है अमाशय के अंदर, उसके बाद छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में, उसके बाद आता है भोजन मलाशय के अंदर, और अंत में गुदा द्वार से अवशिष्ट जो होता है वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार का कुछ डायग्राम होगा, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। आहार नाल के भागों का क्रम क्या होता है? वो इस प्रकार होता है कि सबसे पहले मुख, उसके बाद मुख गुहा, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद ग्रसिका, उसके बाद आता है अमाशय, अमाशय के बाद आती है ग्रहणी, उसके बाद मध्यांतर जिसे छोटी आंत कहते हैं, उसके बाद आती है शेषांतर बड़ी आंत, उसके बाद सिक्कम, कोलन, मलाशय और गुद्दा, अंत में सबसे गुद्दा। ये आहारनाल के भागों का क्रम होता है। ग्रहणी प्लस मध्यांतर प्लस सिद्धांतर छोटी आंत बनाते हैं। मध्यांतर मतलब जेजुनम, शेषांतर मतलब जेलियम। मध्यांतर मतलब जेजुनम और शेषांतर मतलब जेलियम। ये ग्रहणी, मध्यांतर और सिद्धांतर मिलकर क्या बनाते हैं? छोटी आंत। सिक्कम, कोलन और मलाशय जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं बड़ी आंत। पाचन की क्रिया की शुरुआत होती है हमारे मुख गुहा से। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें आंसर करते हैं अमाशय से। लेकिन हमारे पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? मुख गुहा से ही। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है? सबसे पहले होता है मुख गुहा के अंदर। प्रोटीन व वसा का जो पाचन है उसकी शुरुआत कहाँ पर होती है? अमाशय के अंदर। सबसे ज़्यादा पाचन जो होता है वो किस पार्ट में होता है आहार नाल के? वो होता है ग्रहणी के अंदर। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सबसे ज़्यादा पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है, तो होता है ग्रहणी में। भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ पर होता है? इलियम में, जो छोटी आंत का भाग होता है, इसमें सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण होता है। पानी में खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ पर होता है? ये होता है कोलन के अंदर। बड़ी आंत का हिस्सा होता है जो ये, यहाँ पर पानी व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। अब बात करते हैं ग्रसिका, जिसे ग्रास नली भी बोलते हैं। कर्माकुंचन गति के कारण भोजन आगे बढ़ता है। जो ग्रास नली होती है उसके अंदर कर्माकुंचन संकुचन होता रहता है, जिसके कारण भोजन आगे अमाशय तक पहुंच जाता है मुख गुहा से। ग्रास नली जो होती है उसके अंदर पाचन नहीं होता है, उसके अंदर सिर्फ वो भोजन को मार्ग प्रदान करती है अमाशय तक पहुंचने का मुख गुहा से। अब हम बात करते हैं मुख भोजन की अवस्था।
भोजन की जो अवस्था होती है, जब भोजन हमारे मुख में होता है तो उसको बोलते हैं बोलस। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको ध्यान में होनी चाहिए कि जो भोजन मुख में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बोलस। और जब वो अमाशय के अंदर चला जाता है उसके इसके अंदर बोलते हैं काइम। और छोटी आंत की जब ग्रहणी के पार्ट में जब भोजन जाता है तो उसको बोलते हैं काइल। ये अमाशय और छोटी आंत है, अमाशय और छोटी आंत में काइम और काइल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिए कि अमाशय के अंदर तो बोलते हैं भोजन की अवस्था को काइम, और छोटी आंत के अंदर भोजन की अवस्था को बोलते हैं काइल। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मुख की। दो होठों से घिरी हुई संरचना, होठों पर लेबियम ग्रंथियां पाई जाती है। होठों पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, लेबियल ग्रंथियां। दूसरा पार्ट आ जाता है मुख गुहा, दांतों से घिरी हुई गुहा। मानव में दो जबड़े पाए जाते हैं, दो जबड़ों में से ऊपरी जबड़ा जो होता है वो होता है स्थिर, जबकि निचला जबड़ा जो होता है वो होता है गतिमान। मुख गुहा के अंदर क्या क्या पाया जाता है, फर्श जिसमें जीभ होती है, छत पे ऊपर तालवा होता है, अगर पार्श्व भाग में दांत होते हैं और पीछे की तरफ ग्रसनी होती है। तो कल हम बात करेंगे इससे आगे। आज की ये थी हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।